कि चंद्रशेखर जी एक अपने समाज के लड़ाकू नेता हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के शुभचिंतक हैं। तो इसी नाते हमारा प्रयास था कि हम सबको एक साथ लेकर के चुनाव मैदान में साथ रहें। तो कहीं न कहीं हमारी कमी रह गई या कोई कारण रहा जिसकी वजह से हम एक साथ नहीं हो पाए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। धीरे धीरे यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन क्या थामा, हंगामा ही खड़ा हो गया। इस दौरान दलितों के झंडा बरदार चंद्रशेखर रावण भी समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेंच है जिसकी वजह से वो सपा में शामिल नहीं हो पा रहे। और इस पूरे मामले में ओम प्रकाश राजभर का क्या रोल है, इस बारे में हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता खुर्शीद खान राजू ने यूपी सियासत का केंद्र बने ओम प्रकाश राजभर से खास मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इसी मोर्चे में आपके एक साथी चंद्रशेखर रावण जी भी हैं। वो भी दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं और वो अखिलेश यादव जी पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको दलितों का वोट चाहिए मगर दलित नेता नहीं चाहिए। और उनको अपने भागीदारी मोर्चे में अपनी पार्टी में से गठबंधन का अभी तक उनको आश्वासन दिया गया था, जो कि अभी उनको कह रहा है कि मना हो गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं 4 बार 5 बार चंद्रशेखर भाई से मिला तो हमने उनसे भी कहा कि मोर्चे में शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। हम अखिलेश जी से हमारी बात हो रही है, हम अपनी पार्टी का समझौता समाजवादी पार्टी से करेंगे। बातचीत उनकी होती रही। फिर बीच में जैसे अभी 2 दिन पहले टीवी पर आया कि 2 सीटों पे बात बन गई, मिले लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया। तो अब उस पर बहुत हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि चंद्रशेखर जी एक अपने समाज के लड़ाकू नेता हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के शुभचिंतक हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। जो आरक्षण ख़त्म हो रहा है उसको बचाना चाहते हैं, संविधान पे जो कुठाराघात हो रहा है उसको बचाना चाहते हैं। तो इसी नाते हमारा प्रयास था कि हम सबको एक साथ लेकर के चुनाव मैदान में साथ रहें। तो कहीं न कहीं हमारी कमी रह गई या कोई कारण रहा जिसकी वजह से हम एक साथ नहीं हो पाए। तो क्या अभी और भी संभावना है पार्टियों के और नेताओं के टूट के आपके भागीदारी मोर्चा में शामिल होने के लिए या सपा में समर्थन करने के लिए? और भी कुछ उम्मीद है अभी? देखिए, अब चुनाव में सारी पार्टियां चली गई हैं और पहले चरण के नामांकन का तीसरा दिन है या चौथा दिन है लगभग। तो ये तो जब तक चुनाव का अंतिम चरण का अंतिम तारीख तक, नामांकन के अंतिम दिन तक ये काम चलता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओवैसी साहब और रावण जी क्या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? बीजेपी को मजबूती करें? अगर अकेले लड़ेंगे तो वोटों का बिखराव होगा। इस पे आपका क्या कहना है? कि अब उनका विषय है, वो लोग बता सकते हैं, हम उस पर क्या कह सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ कहना है कि इन्होंने अपने अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि वो सभी पार्टियों को इकट्ठा किया जा सके, उनको अपने भागीदारी संकल्प मोर्चे में लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जा सके, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर देके उसको जो है सरकार से दूर रखा जा सके। और ये अपने आखिरी प्रयास तक इन्होंने ही कोशिश की। अब बाकी अपनी अपनी पार्टियों की कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से जो इस मोर्चे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।